नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं। बड़ी शानदार भर्ती और खासतौर से अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। थंबनेल और टाइटल आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के उत्पादन निगम में, यानी जो पावर जनरेटिंग कंपनी जिसे हम लोग एमपीपीजीसीएल बोलते हैं, उसमें वैकेंसी और लगातार तीसरी वैकेंसी है ये। अभी रिसेंटली 2024 में तो कंप्लीट हुई है। जो लाइन अटेंडेंट की वैकेंसी थी उसके साथ कंप्लीट हुई है। एग्जाम हुआ था। प्रीवियस पेपर हमने आपको प्रोवाइड करवा रखा है लाइफ टाइम मेंबरशिप में। अभी एमपीपीटीसीएल में वैकेंसी आई थी, कल उसका एक कैंसलेशन का नोटिफिकेशन आया, उसको निरस्त कर दिया है और ये अब नई भर्ती जारी हुई है। खैर, आपके जो वितरण कंपनी है उनमें लगभग 30,000 पद आ रहे हैं। 31,000 राउंड फिगर में मान लीजिए। और अब आपको पावर जनरेटिंग कंपनी ने भी नोटिफिकेशन दे दिया है। पूरी डिटेल से बात करेंगे, कंप्लीट वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वैकेंसी से संबंधित जितने भी अपडेट होते हैं तो सबसे पहले टेलीग्राम पर आपको सूचना प्रोवाइड करवाते हैं। आइए मेरे दोस्त, एक नजर डालते हैं इस भर्ती पर। ये नोटिफिकेशन है 17 जुलाई 2025 का और ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। सारी डिटेल इसमें है, पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे, किस तरह से तैयारी करें, आपको इसके पिछले पेपर कहाँ से मिलेंगे। सिलेबस एग्जाम पैटर्न के लिए तो अलग से एक आपको डिटेल वीडियो देंगे। अभी के लिए अपन इस पर डिटेल से बात करते हैं कि पद कितने हैं और किसके लिए आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो, जो ग्रेड सेकंड है उसमें असिस्टेंट इंजीनियर यानी सहायक अभियंता होते हैं और उसके बाद में मतलब बड़े अफसर भी है। और ग्रेड थर्ड में आते हैं ये अपने जूनियर इंजीनियर, जिनको अपन जेन बोलते हैं, कनिष्ठ अभियंता, और अपने आईटीआई वाले, जिनको हम लोग हिंदी में संयंत्र सहायक, इंग्लिश में प्लांट असिस्टेंट और शॉर्ट में हम लोग पीए बोलते हैं। मतलब मध्य प्रदेश विद्युत विभाग में एक बार जो सूखा हमने देखा था वैकेंसियों का ना, वो अब खत्म हो रहा है भाई। जमकर, मतलब इतनी वैकेंसी अब तो, और अपन क्या करेंगे ना। मतलब कि ये अब किसी को दोष नहीं दे सकते कि हमारे यहाँ तो भर्ती नहीं आ रही की है। अगर मध्य प्रदेश से है और ये मौका चूक जाते हैं तो बहुत देर हो जाएगी मेरे दोस्त। इसलिए मेहनत करनी है। चर्चा कर लेते हैं पहले। प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल की टोटल 53 सीट है। देखो इसमें आती ही तो इतनी है सीटें, तो यहाँ अपन हजारों में उम्मीद करें वो तो नहीं हो सकता। डिपार्टमेंट के हिसाब से इसी वैकेंसी आती है। और प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की टोटल 37 यानी 37 सीटें हैं। कौन कहाँ से अप्लाई कर सकता है उस पर भी बात करूंगा। रेगुलर पोस्ट है देखो, ठीक है ना। और अनरिजर्व कैटेगरी की यहाँ पर 10 सीटें हैं और ओबीसी वालों की भी 10 सीटें हैं। ठीक है। ईडब्ल्यूएस की 4 है और एससी एसटी की 6 और 7 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर के रेशियो के हिसाब से ठीक ठाक डिवाइड इन्होंने कर दिया। ठीक है। अब देखो, अगर आप मध्य प्रदेश से है और ओबीसी कैटेगरी से है तो भाई आपके लिए 10+10 20 सीटें हैं। 20 सीटों पर कंपटीशन फाइट कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। इजीली मतलब 20 सीटों के हिसाब से फॉर्म भर सकते हैं। वैसे तो आसान नहीं होगा इतना इजी, वो वाला इजी नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी, कि मतलब सिलेक्शन हो जाए। इसके लिए थोड़ा दमखम दिखाना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, इस पर आते हैं। देखो 15 सीटें हैं प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल की अनरिजर्व में, और ओबीसी की है 14 सीटें, ईडब्ल्यूएस की 5 और 8 और 11 आपके लिए रिजर्व कैटेगरी में भी है। ठीक है, तो सीटों का क्राइटेरिया सबको समझ में आ गया। एज तो ये काफी देते ही हैं। एक इन्होंने क्लियर नोटिफिकेशन पॉइंट नोट किया है, ध्यान से सुनना। चलो मैं पहले ही बता देता हूँ, दो बड़े सवाल आएंगे। तो एक तो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, ध्यान रखना। किसके लिए बात कर रहा हूं मैं? पीए पोस्टों के लिए, प्लांट असिस्टेंट के लिए फीमेल कैंडिडेट, ये देखो ये रहा। संयंत्र सहायक केवल पुरुष उम्मीदवार ही आवेदन करें। वैसे तो फायरमैन और वार्ड बॉय जो है इनके लिए भी केवल मेल कैंडिडेट ही चाहिए इनको। ठीक है। तो आईटीआई इलेक्ट्रिशियन से की हुई अगर वुमेन कैंडिडेट, महिला कैंडिडेट कोई इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो अभी स्किप कर जाओ चाहे। एमपीपीजीसीएल कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए। सेकंड में आता हूं अदर स्टेट वाले। तो देखो अदर स्टेट इसमें फॉर्म भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको अनरिजर्व के क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ेंगे। अनरिजर्व की एज, अनरिजर्व की फीस देनी होगी, अनरिजर्व की सीटों पर कंपटीशन फाइट करना है। यानी आपके लिए 10 सीट है इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो। अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं और भरना चाहते हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो एमपी वाले को कंपटीशन लड़ने दो।
ठीक है। चयन प्रक्रिया में आपका एक सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हमने आपको एप्लीकेशन में लाइफ टाइम मेंबरशिप में प्रोवाइड करवा रखे हैं। एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना होता है, वैलिडिटी रहती है लाइफ टाइम। और अभी अपने एमपी के जितने भी पेपर हुए थे सारे उसमें है, पुराने पेपर भी है, और भी ऑल इंडिया में जितने भी एग्जाम्स होते हैं सबके पीडीएफ उसमें अवेलेबल है। उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप एक बार इस लाइफ टाइम मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन एक ही बार करना है। इससे क्या है कि पुराने पेपर पढ़ने से आपको एक तो लेवल पता लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है। 100 अंकों के एग्जाम होगा आपका, और मतलब 100 ही क्वेश्चन रहेंगे। 2 घंटे का समय देंगे, यानी 120 मिनट आपको उस पेपर को हल करने के लिए मिल जाएगी। ठीक बात है। 120 मिनट मिलेगी, 100 क्वेश्चन रहेंगे, और बाकी इस पर मैं एक डिटेल से अलग वीडियो आपको दूंगा, कितने क्वेश्चन कहाँ से कैसे आएंगे। और एग्जाम एमपी में ही होगा, एमपी के बड़े शहर जितने भी मध्य प्रदेश के, वहीं आपका एग्जाम सेंटर आएगा। तो ये अदर स्टेट वाले बच्चे कई बार पूछते हैं कि पेपर देने वहां जाना पड़ेगा क्या? वो तो जाना ही पड़ेगा भाई। उसके बाद में देखो, फॉर्म की फीस पर अगर बात करें तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से है तो 1200 रुपए की फीस देनी है। यानी राजस्थान, यूपी, बिहार से अगर आप भरना चाहेंगे तो आपको 1200 रुपए देनी पड़ेगी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। स्टेट रिजर्वेशन आपको वहां नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर एमपी में आप हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस या फिजिकली हैंडीकेप्ड, देन आपको 600 रुपए की फॉर्म फीस देनी है। और ये नॉन रिफंडेबल होती है। खैर ये तो बताने की जरूरत क्या है, फॉर्म फीस तो नॉन रिफंडेबल ही होती है, उसमें से कुछ हिस्सा कई बार रख करके आधा देते हैं। ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है ना, क्या लिखा है, chayan.mponline.gov.in। यहाँ से आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कब से कब तक कर सकते हैं, क्रूशियल डेट पर भी मैं बात करूंगा। ये लो आ चुकी है, तो बता देता हूँ आपको, है ना। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होंगे 23 जुलाई 2025 सुबह 10:30 बजे से। और ऑनलाइन की लास्ट डेट और फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट 21 अगस्त 2025 की रात 12 बजे तक है। लेकिन फिर बात वही बोलूंगा, लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, और कम से कम लास्ट डेट के 5 दिन पहले फॉर्म भरना है। इसके पीछे कारण ये है, फीस होती है आजकल ऑनलाइन। बाई चांस फीस पेमेंट अटक गई तो उसको सही होने में 48 घंटे लगते हैं, और वो भी वर्किंग डेज। अगर बीच में कोई छुट्टी आ गई तो फिर समस्याएं हो जाती है। और मान लीजिए कि पेमेंट फेल्ड हो जाती है और आपके खाते में रिफंड भी हो जाती है, तो करना क्या है उसका रिफंड लेके? हमें हमें तो फॉर्म भरना था। इसलिए मेरा निवेदन है कि प्लीज आप वेट ना करें और फॉर्म थोड़ा जल्दी समय निकाल करके भर दें। अब मैं आपको क्वालिफिकेशन बता देता हूं, आ जाइए। सिंपल है, वही हर बार की तरह जो आती है। क्वालिफिकेशन मांगा है आपसे 10+ आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में। ठीक है जी। संयंत्र सहायक मैकेनिकल, संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल का पहले बता देता हूं, आ जाओ, ये रहा। ठीक है। एज पर भी बात करूंगा, सुन लेना, कोई बात नहीं। राज्य शासन या भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से हाई स्कूल परीक्षा पास की हो आपने, यानी 10th किया हुआ होना चाहिए। प्लस में इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन से आपने आईटीआई किया हुआ हो। यानी आईटीआई इलेक्ट्रीशियन वाला भी भरेगा, वायरमैन वाला भी भरेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाला भी भरेगा, और इंस्ट्रूमेंटेशन वाला भी यहाँ पर अप्लाई करेगा। ठीक है। ये है आपके लिए क्राइटेरिया। ठीक है। इनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क भी है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से है या ओबीसी कैटेगरी से है तो आपको 65% नंबर आपके पास होने चाहिए, और रिजर्व कैटेगरी से है तो 60% नंबर तो आपके पास होने ही चाहिए। ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। बस, और कुछ जानकारी शायद इतनी थी। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पर मैं आपको एक डिटेल से वीडियो जो है ना वो अलग से बना कर दूंगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ क्रूशियल डेट जो है आपकी वो क्या है। एज वाली है, दिखा दी। एज है 18 से लेकर 40 वर्ष तक, और ये है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में है तो आपको एज पर रिजर्वेशन यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा, जो आपको छूट मिलती आई है। फॉर एग्जाम्पल,
अगर आप ओबीसी से है तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। एससी या एसटी से है तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। फिजिकली हैंडीकेप्ड है तो भी एज पर रिजर्वेशन आपको यहाँ पर छूट मिल जाएगी। जमकर कीजिए मेहनत जितनी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहें तो हमारी बुक भी मंगवा सकते हैं। कंटेंट हमारे ऐप में अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड कीजिएगा। कंप्लीट सूटेबल कोर्स हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं और आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप तो ज्वाइन करके ही रखनी है। इसमें आपको कंप्लीट पेपर की पीडीएफ्स मिलती है, जितने भी एग्जाम होते हैं विद आंसर की। बहुत सारे पेपर हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, तो सब तरह के हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए इसे, भेज दीजिएगा दोस्तों तक भी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।